एक होता है राम कह देना और एक होता है राम में हो जाना। दोनों में अंतर है, दोनों स्थितियों में अंतर है। जब मैं कथा करती हूँ तो मुझे कई बार पता ही नहीं रहता है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे पता नहीं रहता, कई बार ऐसी स्थिति आती है। और जब मैं टाइम पीरियड में बंधी होती हूँ, समय में बंधी होती हूँ 3-4 आवर्स, तब मुझे टेंशन हो जाती है, तब फोकस रहता है मेरा, तो फिर बाणी बिखरने लग जाती है, क्योंकि फिर आप कथा में नहीं रहते हो। तो हमेशा मेरा निवेदन रहता है, मैं जहाँ भी जाती हूँ, कि मुझे कोई लिस्ट मत दीजिए कि 3 घंटे 4 घंटे, भाई तन्मयता के साथ बोलने दीजिए, आप सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये दर्शन सबके लिए संभव नहीं है हरिदास, ये केवल तुम्हारे लिए है। और मेरे साथ श्री जी है ना, मेरी कोई बात नहीं है, मैं दे भी दूँ, लेकिन मेरे साथ जो श्री जी है ना, तो श्री जी का दर्शन सबके लिए संभव नहीं है। हरिदास जब उदास हो गए, अश्रु बहाने लगे कि प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि आप अब वापस ना जाएं। तो भगवान ने कहा फिर हम एक काम करते हैं, श्री जी और कृष्ण भगवान दोनों एक ही प्रतिमा में आ गए, जो बिहारी जी का आप दर्शन करते हैं, उसमें श्री जी भी हैं और कृष्ण भी हैं। और इसीलिए जो भक्त रेगुलर जाते हैं श्रीधाम वृंदावन में, तो कभी कभी बिहारी जी को आप देखेंगे राधा के रूप में भी सजाया जाता है, उनको हार पहनाया जाता है, उनको नथ पहनाई जाती है, पूरा चोटी बनाई जाती है। आप YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं, वैसे तो प्रत्यक्ष दर्शन करें जाके तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो एक में ही हो गए जिनका हम और आप दर्शन करते हैं। तो एक बार हरिदास प्रभु जी यमुना किनारे बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, मतलब भगवान का। तो उनका एक शिष्य आया इत्र लेके। आज भी इत्र की सेवा होती है ना बिहारी जी में, कितने लोगों ने की है इत्र की सेवा? किसी ने भी नहीं की है। अब जाना ना तो इत्र की सेवा ज़रूर करना, बिहारी जी को इत्र बहुत पसंद है। जितने बिहारी के जो भक्त हैं वो इत्र ज़रूर लगाते भगवान को। तो उनका शिष्य इत्र लेकर आया, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। तो पूछा कि निधि वन में गुरुजी कहाँ हैं, गुरुजी कहाँ हैं? तो किसी ने कहा कि यमुना किनारे वो ध्यान करने के लिए गए, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। तो वो तो ध्यान मग्न थे, ध्यान चल रहा था। शिष्य ने दंडवत प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी आपके लिए मैं इत्र लाया हूँ, आप ना सेवा करते हो ना श्री जी की और कृष्ण की, तो मैं आपके लिए इत्र लेके आया हूँ। अब वो तो ध्यान में थे, गुरुजी देखो ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बिहारी जी को बहुत प्रिय लगेगा ये, तो मैं बहुत दूर से लेके आया हूँ, मैं ये सोच के लाया था कि आप भगवान को ये अर्पण करेंगे। गुरुजी ये देख, उनको नहीं लगा कि ये ध्यानस्थ हैं, तो उन्होंने ऐसे ही इत्र के लिए वो कमंडल लिया, उसमें कर दिया इत्र की पूरी बोतल, कहा कि इसमें कर दो, मतलब कहने का उनका मतलब था ऐसे कमंडल किया आगे, तो उसने ऐसे इत्र उसमें कर दिया। उन्होंने पूरी जो इत्र लिया और उसी बालू में उड़ेल दिया, जितना इत्र था सब उसी बालू में डाल दिया। तो शिष्य को लगा शायद हरिदास प्रभु जी नाराज हो गए कि इत्र को इन्होंने फैला दिया। तो बोला गुरुजी माफ़ कर दीजिए, मैं बिहारी जी का दर्शन कर लूँ जाके, फिर आपसे मिलता हूँ, आप ध्यान करिए। उसको लगा ये नाराज हो गए। और जब वो बिहारी के मंदिर में आया तो जो इत्र रेत में डाल दिया था उसी इत्र से पूरा मंदिर सुगंधित होने लगा। उस इत्र से जब पूरा मंदिर सुगंधित हो गया तो वो भक्त परेशान हो गया कि ये कैसी अद्भुत लीला है, ये कैसी महिमा है, ये मेरा सपना है कि सच है क्या है। तो वो दौड़ता हुआ फिर यमुना किनारे गया और कहा कि गुरुजी ये लीला मुझे समझ में नहीं आई, आप हमें समझाने का प्रयास करें। मुझे तो लगा कि आप नाराज हो गए, लेकिन जो मैं बिहारी के मंदिर में जो खुशबू को महसूस करके आया हूँ वो अभी अभी इत्र आपने इसी बालू में इसी रेत में डाला हुआ था गुरुजी, ये महिमा क्या है मुझे बताएं। तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही, बोले कि राधा कृष्ण होली का समय था वो, तो बोले आपस में होली खेल रहे थे, तो कृष्ण की पिचकारी में बहुत सा रंग था, सो उन्होंने राधा को रंग दिया।
राधा की पिचकारी का रंग खत्म हो गया। सो राधा उदास हो गई, तुमने मुझे इत्र दिया, ये इत्र मैंने उनकी पिचकारी में डाल दिया और वही इत्र उन्होंने राधा जी पे छिड़क दिया। तो उसी से पूरा मंदिर सुगंधित हो गया। और मैंने कहा ना कि बिहारी जी में राधा कृष्ण दोनों हैं। तो ये लीलाएं, ये महिमा श्री धाम वृंदावन की है। तो आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो महीने में सही कार्य भी कर रहे हैं और काम भी और राम भी दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, जीवन में बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो ऐसा हमारा पावन वृंदावन है।